नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है, ऐसे आपको नुस्खे बताए जाते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो नुस्खे आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन रोगों को लेकर अक्सर आप डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, उन्हीं रोगों से आप कैसे घरेलू तौर पर लड़ सकते हैं घरेलू उपचार के ज़रिए, और अपना ही नहीं अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। ये सब जानकारी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी आपको जानकारी दी जाए, जो सलाह दी जाए, जो नुस्खे बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़े फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट की समस्या को लेकर। और पेट में सबसे बड़ी समस्या होती है जिसे ना तो रोग कहा जाता है और ना ही जिसे सामान्य समझा जाता है, वो है पेट में भारीपन। अजीब सा एक भारीपन रहता है जिससे ना तो भूख लगने का रहता है कि ना भूख लगती है, और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। पेट भारी भारी सा लगता है, ना व्यक्ति कुछ काम कर पाता है, ऐसे में एकदम शिथिल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पेट में भारीपन होने को लेकर आप किस तरह से इसको व्याख्या करते हैं? देखिए, पेट में भारीपन होने का एक कारण, इसके सैकड़ों कारण है जी। यदि आप हमेशा चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं तो भी आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा। आप हमेशा ठंडा खाना खाते, आपका लीवर पूरा नहीं पचाएगा। आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, पचेगी नहीं, पेट में जाके फूलेगी, फाड़ आएगा। कारण कोई भी पेट में भारीपन का, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत आसान और बिल्कुल नॉर्मल नुस्खा है। सबसे पहले आप अदरक का रस निकाल लें 2 चम्मच, और 2 ही चम्मच आप इसमें प्याज का रस निकालें, और आधे नींबू का रस इसके अंदर मिला दें। अब इसमें 5 दाने काली मिर्च पीस के मिला दें। काला नमक या सिंधा नमक अपनी इच्छा के अनुसार मिलाएं। अब इसको आप 2 गिलास, जिस बर्तन में पानी आता है उसमें 200 ग्राम पानी डाल के इसको अच्छी तरह फाँट लें। मिठास के लिए इसमें शहद मिलाएं, या कुज्जा मिश्री मिलाएं, या गुड़ या शक्कर मिलाएं बिना मसाले का, चीनी नहीं मिलानी। अब इसमें 1.5 ग्राम आप मीठा सोडा डाल दें। जब सोडा डालेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। अब इसको आस्ता आस्ता पीते जाएं, जैसे गैस बन रही है आप पीते जाएंगे। ये गैस वाला जो आपके अंदर शिकंजी एक किस्म की है, अंदर जाएगी, तो अंदर जाके जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसे गैस जो आपकी गुदा के रास्ते निकलना शुरू होगी और डकारें आएगी, मुंह से भी निकलेगी, परंतु पेट में जो भारीपन था फारा था वो समाप्त हो जाएगा। अब ये क्रिया आपने हर 2-2 घंटे बाद करनी है। अब इसके करने से एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, पेशाब भी बड़ा खुल के आएगा, और शरीर में आपको ऐसे महसूस होगा कि मैंने पता नहीं कितना वजन शरीर से उतार दिया। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 1 हफ्ता लगातार करनी है, तब जाके आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करेगा। और मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, इनसे बिल्कुल दूर हो जाना।
आज बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको आदत पड़ गई अंडे खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, बिस्कुट, तली हुई चीज़ें, इन पे ज़्यादा जोर रखते हैं। और यही सबसे ज़्यादा लीवर की दुश्मन है। लीवर पे ऐसे जाके चिकनाहट बैठाती है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। जितनी लीवर के ऊपर चिकनाहट होगी उतनी ही आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी। हफ्ता 10 दिन में एक बार जीभ को स्वाद दे दें, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जब आप 2 या 3 दिन लगातार जीभ को स्वाद देते हैं तो फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। और एक बात पे विशेष ध्यान रखना कि खाना हमेशा सूर्य उदय होने के 1 घंटे से लेके 12 बजे के अंदर अंदर खाना खा लेते तो खाना पचेगा पूरा। परंतु जब 12 बजे के बाद खाना खाएंगे वो खाना पूरा पचता नहीं है। इस बात पे ध्यान देना कि खाना हमेशा चाहे सूर्य उदय होने से पहले भी खा ले, कोई नुकसान नहीं है, नहीं तो 12 बजे से पहले पहले। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्र आसन से उठ करके कम से कम 15-20 मिनट आप सैर करके फिर सब आसन लेट जाएं आप 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड को करवट लें और 3 मिनट के लिए दाईं साइड को करवट लें, आप उठ जाएं। अब तो ना तो पेट में फारा रहेगा, ना पेट में भारीपन रहेगा, ना ही पेट में किसी किस्म की तकलीफ रहेगी। इसके बाद आपको बाथरूम खुल के आएगा, पेट अच्छा साफ होगा। परंतु ये क्रिया आपने दिन में हर 3 या 4 घंटे के बाद 3 बार दोहरानी है। और ये क्रिया कम से कम 15 दिन लगातार करते हैं तो आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि रात का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खा लेना। और खाने का तरीका यही है जो सुबह का है। परंतु इसमें खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के आपने सैर करनी आधा घंटा। आधे घंटे के बाद फिर आपने 1.5 घंटे का विश्राम करना है। विश्राम में चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, रिश्तेदारी में, आड़ पड़ोस में किसी से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। ये क्रियाएं यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि योगी के शरीर में इतनी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है कि यदि गर्म गर्म चीज़ें ताज़ी समय के अनुसार खाता है तो लक्कड़ पत्थर भी ऐसे आजमाता है जैसे अग्नि हर एक चीज़ को जला के भस्म करती है। परंतु जब आपका खान पान जो है लेट है और ताज़ा खाना नहीं है, खाना को ठंडे खाने को दोबारा गर्म करके खा रहे हैं तो उससे रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। खाने का नियम अपनाएं कि जिस टाइम आपको भूख लगी है उसी टाइम ताज़ा बना के खाते हैं और दिन में 12 बजे से पहले पहले रात को सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर या सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लेते हैं। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कभी आपको पेट में थोड़ा सा भी भारीपन आए तो ये नुस्खा अभी मैंने आपको बताया, इसको अपनाएं तो एकदम जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंक के आदमी को राहत मिलती, ऐसे इसके लेने से पेट में राहत मिल जाती है।
जितने भी हमारे रोग हैं ये पानी की कमी से और लीवर की कमजोरी से हैं। यदि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं है, लीवर आपका पूरा काम कर रहा है, तो सारे अंग पूरा काम करेंगे। परंतु जब लीवर पूरी पाचन शक्ति नहीं है, कमज़ोर है, तो पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दे पे जाके जैसे पानी पे काई जमती है ऐसे उस पर भी काई जम जाएगी, वो भी टट्टी पेशाब खून जो लग करना उसके करने में असमर्थ हो जाएगा। तिल्ली को पूरा खून नहीं मिलेगा तो शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी रोग बढ़ेगा। मेरा नाम दयाराम है। मैं ज़िला टीकमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरे को 10 साल से मेरे पेट में तकलीफ़ थी। उसका इलाज मैं झांसी भी करा चुका, ग्वालियर भी करा चुका, गांव में भी कोई मैंने वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैं टीवी के माध्यम से बाबा बालकनाथ जी का प्रचार देखा, उसके माध्यम से मैं ग्वालियर दिल्ली आया। मैंने एक अपना नवस दिखाया, नवस दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे दवाई दी और मैंने एक ही खुराक दवाई खाया, उससे मुझे मेरा पेट साफ़ हो गया, जो कि मेरा आज 10 साल से पेट साफ़ नहीं होता था। मैं शाम को 4 बजे दोबारा उनने देखा तो मुझे जो कमर में पैर में मेरे दर्द हुआ करता था, उनने मेरी नसों को देख करके सही किया और मैं चलने से कम 2 किलोमीटर पैदल चले आया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी तरह की। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका ज़िला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया, तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसके वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। और पहला व्हाट्सअप मैसेज हमें भेजा है सावित्री जैन जी ने, झालावाड़ राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल रखा है, घुटने और पैर के पंजों में बहुत तेज़ दर्द रहता है। आज तक जितना भी इलाज कराया, कई लोगों से कराया, सबके माध्यम से किसी ना किसी तरीके की पेन किलर ही मिली है, जिसे इन्होंने बोला है कि धोखा ही मिला है। 61 वर्ष की उम्र है और ये जानना चाहती हैं कि असली उपाय क्या हो सकता है। देखिए, पेन किलर होता है सुन्न करने के लिए और इसका टाइम होता है किसी का 2 घंटे, किसी का 4, किसी का 6, ज़्यादा 8 घंटे। और आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में पेन किलर को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी किस्म का केमिकल या पेन किलर नहीं दिया जाता। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ जिनसे मैं उपचार करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ और गारंटी से करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं,
जब इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे, शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो आपके घुटनों में तो जिस दिन आएगी उसी दिन 20 से 25% आराम मिल जाएगा। पाँव में भी इतना आराम मिल जाएगा। और चलने फिरने में आप जैसे जवानी में चलती फिरती थी ऐसे ही बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेगी फिरेगी। यदि ईमानदार से दवाई खाएगी तो 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो तेल मैंने मालिश का बनाया है, इस तेल के अंदर की विशेषता है कि आपके किसी भी अंग में कैसे भी भयंकर से भयंकर दर्द 10 मिनट के अंदर अंदर उस दर्द को समाप्त कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल हमारे पास जो मैसेजेस भेजे हैं अगले सवाल की ओर। काजल जी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने अपना सवाल रखा है, आँखों के ऊपर यानी पलकों पर छोटे छोटा सफ़ेद दाग हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। कई प्रकार के सर्जन जो कॉस्मेटिक्स से भी उपचार करा के देख लिया और सलाह भी ले ली, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, सफ़ेद दाग पड़ने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण होते हैं। यदि आप दूध के साथ नमक ले रहे हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। मीठ खा के दूध पिया या दूध पी के मीठ खाया तो सफ़ेद दाग पड़ेंगे। मूली के परांठे के साथ यदि आपने दूध लिया, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। यदि जो विपरीत चीज़ें हैं जिनका आपस में तालमेल नहीं है तो सफ़ेद दाग पड़ते हैं। इनका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, परंतु स्वास्थ्य उपचार में नाड़ी परीक्षण के बाद इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इस रोग से बचना चाहती है, इसको नष्ट करना चाहती है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 2 से 3% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको कम से कम 25 से 30% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगले व्हाट्सएप मैसेज की ओर हम रुख कर रहे हैं। अगला मैसेज ब्रजेश जी ने भेजा है। 24 वर्ष की उम्र है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल लिखा है, चेहरे पर, केवल चेहरे पर ही पसीना आता है और बहुत ज़्यादा आता है। पसीना जब सूख जाता है तो नमक जैसा सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है। इन्होंने अपना इलाज दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में भी दिखाया है, लेकिन नहीं ठीक हो पाता। दरअसल बीमारी ही समझ में नहीं आती है। देखिए, अकेले चेहरे के ऊपर जो पसीना आता है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि आपने एलोपैथिक दवाई को ओवरडोज खाई है, जिसका प्रभाव आपका गले से ऊपर है। और इस दवाई की वजह से अब आस्ता आस्ता पूरे शरीर में बीमारी फैलेगी। क्योंकि जो नज़ला जो सिर के अंदर होता है, इस नज़ले के अंदर यदि ऐसी दवाई चली जाए तो जैसे बारिश होने पे पहाड़ों से पानी रिसता है, ऐसे चेहरे से पसीना निकलता है। और ये पसीना यदि मुंह में चला जाए तो बिल्कुल आपको बहुत तेज़ नमक लगेगा और सूखने के बाद चेहरा बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो जाता है, क्योंकि पसीने के अंदर नमक होता है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी या हमेशा के लिए रोग मुक्त होना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे।
उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप लेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 5% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका नॉर्मल शरीर होगा। जैसे पूरे शरीर में पसीना आएगा तो मुंह पे पसीना आएगा, यदि पूरे शरीर में पसीना नहीं आता तो मुंह पे पसीना नहीं आएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं, यानी आज के इस कार्यक्रम को यदि आप कल देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी के ज़रिए। संस्कृति टीवी को आज ही आप सर्च करें, लाइक करें, ताकि आप वो कार्यक्रम भी देख सकें जो आपने आज किसी कारणवश जो आज बताई गई चीज़ें हैं वो छोड़ दी हैं या छूट गई हैं, तो उन्हें आप कल भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप कोई और नुस्खे जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार सेहत की बात, ये हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।